हे गाइस, वेलकम टू अचाना गीतांजलि हिल्स। कल का ही टॉपिक जो मैंने अपलोड किया है वीडियो, तो अब वो हो जाएगा थोड़ी देर में अपलोड। तो उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे। कि मेरा टॉपिक था कि वो नाराज़ क्यों है आपसे, क्यों बात नहीं हो रही है, क्यों ये आपसे दूर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उस रीडिंग में आई हैं। तो अभी मैं उसी को और ज़्यादा आगे कंटिन्यू करूँगी कि जब इस पर्सन के साथ आगे आपका रिश्ता जाएगा तो क्या कुछ रहेगा उस रिश्ते में, रिश्ता कैसा रहेगा। कि मैं जानना चाहती हूँ कि जब ये पर्सन आपके साथ वापस रिश्ते में आएंगे तो आप दोनों की रिलेशनशिप का नेचर बोले, स्वरूप बोले, क्या हो सकता है उस रिश्ते में। ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं वापस अगर आपके साथ आते भी है, जुड़ते भी है तो। और ये इस रिश्ते का अंतिम सच क्या रहेगा, और आपके पर्सन के जब ये रिश्ते में आएंगे तो इनके इंटेंशंस क्या रहेंगे, ये भी मैं देखूंगी, क्योंकि आज थोड़ा डिटेल ही जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये रिश्ता जाता है तो आगे जाता है, इसका क्या स्वरूप रहेगा, क्या प्रॉब्लम्स रहेगी। जितना मैं डिटेल जाना चाहती हूँ उतना जाऊँ, या फिर उससे ज़्यादा भी डिटेल गई तो अच्छी बात है। बट जानना है मुझे कि अगर ये पर्सन आते हैं वापस दोबारा, जो वो नाराज़ तो हो गए हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम है, इंटेंशन है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, ये सब मैंने कल की वीडियो में डाल दिया। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इमीडिएट अभी मैंने जो वीडियो डाला है कि वो आपसे नाराज़ क्यों है, वो एक बार देख लेना ज़रूर। वहाँ से आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस मिल जाएगी, और उसके आगे आप ये मेरा वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आप ये चीज़ें सब कनेक्ट हो जाएंगी आसानी से। मुझे लगा था कि कल के टॉपिक में कि और कुछ छूट रहा है क्या, बट जब मैंने ये वीडियो निकालने के बाद अपलोड करा तो मेरे दिमाग में और चीज़ें आ रही थी कि अगर ऐसा क्या होगा कि अगर ये वापस आते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स रह सकती है, आपके पर्सन के मन में क्या होती है। क्योंकि इंटेंशन जान लिए थे, कहीं कहीं तो इंटेंशन ठीक लगे थे, बट कुछ नेगेटिव एनर्जी का अटैक दिख रहा था, कुछ इंटरफेरेंस दिख रहा था, ऐसा कुछ दिख रहा था। तो मीन्स अगर ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आते हैं और ये पर्सन वापस अगर आपके साथ ये रिश्ता बनाते हैं तो आपके रिलेशनशिप में क्या क्या हो सकता है। ब्लॉकेज बोला, रिस्क फैक्टर बोलो, या वार्निंग बोलो, ऐसा क्या हो सकता है। तो ये सब देखेंगे। हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को, जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज आइए, मुझे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, जब भी इनके पर्सन इनके लाइफ में दोबारा आएंगे, या फिर इनका रिलेशनशिप चालू या फिर आगे शुरू हो जाएगा, तो क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का स्वरूप। डिसिपेटिंग, क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का स्वरूप। ग्रैटिट्यूड, फिकर, एक एक लेंगे हम लोग। वर्कहॉलिक, इंस्टिंक्ट, डिस्कवरी, फेथ, मिरेकल। गुड, चेंजेस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। सेल्फ वर्थ, कुछ अच्छी, कुछ चिंताजनक। डिसिपेटिंग, चीज़ें नष्ट होना। ग्रैटिट्यूड, एक दूसरे के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करना, अच्छा फील करना, एक दूसरे का एहसान मानना, दिल से उनको दिल से उनके लिए एक अच्छी फीलिंग आना, थैंकफुल होना, ग्रैटिट्यूड पे करना। बट एक फैकेट की क्या एनर्जी आती कि कोई मुखौटा लेके चल रहा है। वर्कहॉलिक भी बात आ रही, इंस्टिंक्ट भी बात आ रही। अगर इसको मैं बोलूँ, कोई मुखौटा लेके चल रहा है, आपको अपना इंस्टिंक्ट यूज़ करना है, वो हो जाएगा। आपका इंस्टिंक्ट भी स्ट्रांग है या तो, नहीं तो हो जाएगा। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे इन चीज़ों को, तो इन चीज़ों को नहीं डिस्कवरी कर रहे, नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि चीज़ें नष्ट हो जाएंगी।
सेकंड मीनिंग ये है कि अगर आपका रिश्ता लगभग ख़त्म हो गया था, आपका रिश्ता लगभग ख़त्म हो गया था, तो एक दूसरे के प्रति एक अच्छी भावनाएं जागृत हो जाएंगी। ये पर्सन जब आएंगे तो हो सकता है मुखौटा उतर जाएगा, इनके अंदर का मुखौटा उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कवरी के बाद जो आ रही कि मुझे फील हो रहा है कि किसी का हार्ट चक्र यहाँ पे हील हो रहा है और किसी का हार्ट चक्र यहाँ पे हील हो रहा है, तो अंदर से वो सच्चा वाला प्यार किसी का जागृत सच में हो जाएगा, अवेकन हो जाएगा, किसी की अवेकनिंग हो जाएगी और फेथ बढ़ेगा। यहाँ पे लगातार एक ब्लेसिंग मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है। एक एम्प्रेस की एनर्जी, एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी है। आपका यूनिवर्स के ऊपर तो फेथ बढ़ता ही बढ़ता दिख रहा है, और जैसे आप फेथ करते हैं, यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और सारी चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, तो मिरेकल आपके रिलेशनशिप में आने ही वाला है। इन शॉर्ट, आपके रिलेशनशिप को खुद यूनिवर्स, डिवाइन, डेस्टिनी फेवर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड में आना ज़रूरी है। देखिए, एक होता है कि लाइफ में हमारे साथ इतना कुछ कर दिया, जो कुछ कर दिया, तो हम हर बार ईश्वर को कटघरे में लाके खड़ा कर दे कि आपने हमारे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया। बट हर बार ईश्वर की जिम्मेदारी नहीं होती। ईश्वर का रोल क्या होता है कि तुमने जो किया है वो आपको रिटर्न किया जा रहा है। अब हमें याद नहीं होता है कि हमने ये चीज़ें कब, कहाँ, किस लाइफ में की थी या फिर इसी लाइफ में कब करी थी। हम करके भूल जाते हैं, बट उसके दरबार में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो हमने जो कुछ अच्छा किया है उसके बदले अच्छा मिलेगा, हमने कुछ बुरा किया है इसके बदले में हमें मिला। हमें समझाने के बावजूद हम गलतियाँ कर रहे हैं, तो हमें गलती की भी सज़ा मिलेगी। तो ये थोड़ा ओपन माइंडेड होकर आपको ये चीज़ें जाननी है, समझनी। किसी किसी के पर्सन हो सकता है कि सच में एक मुखौटा लगा कर आ रहे हैं, और अगर आपको पता चल रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही, आपको समझाया जा रहा है, बावजूद इसके अगर आपने उसको नज़रअंदाज करके आपने चीज़ें फॉलो करी, तो हो सकता है कि रिश्ता सच में एक ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज आपको पता है कि ये रिश्ता मुखौटा लगा कर आ रहा है, बट यू हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट, यू हैव टू फॉलो द पाथ, यू हैव टू फॉलो द वे हाउ टू डील विद दिस पर्सन। और एक बार आपने ये चीज़ें कर ली ना गाइस, ये कैसे करना है? ये सरेंडर टू डिवाइन, ग्रेटिट्यूड टू डिवाइन, और क्या करना है आपको? अपनी अवेकनिंग करनी है, स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करो, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ, तो देखिए लाइफ में मिरेकल होगा। मेरा तजुर्बा है गाइस, और मेरा एक्सपीरियंस है। अब जितनी सिचुएशंस मैंने देखी है लाइफ में, हालात देखी है, लोग देखिए, डिफ़िकल्ट लोगों की स्टोरीज़ देखी है। इस प्रोफेशन में आने से पहले भी और इसके आने के बाद भी मैं देख रही हूँ, हमें पता हो ना हो, हमें जानकारी हो ना हो, बट जो ईश्वर के भरोसे जो जाता है ना, वो कभी हारता नहीं है। ये बहुत पहले से देखी हुई बातें और गढ़ी हुई बातें हैं, पहले भी। अब हमारी फैमिली रहे, किसी और के फैमिली रहे, बट यहाँ से जब खुद हमारे भगवान भी आए ना इस लाइफ में, तो उन्होंने वही चीज़ करी है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है गाइस, और हमें बिल्कुल भी इसको कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। हर एक के लाइफ में एक मुखौटा वाला पर्सन होता है, और कोई बहुत करीब वाला ऐसा पर्सन होता है जो एक फेस मास्क लगा के चलता है। यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आ रही पता है गाइस, कि यहाँ पे किसी ने ये भी मुखौटा लगा लिया है कि वो पर्सन काफ़ी वर्कहॉलिक है, वो पर्सन काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड है, लोगों को दिखाने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि इज़ वेरी गुड हार्ट एंड इज़, उसका अंदर ये भावना है कि वो सबका ख्याल रखता है, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड पे करता है, सब कुछ ऐसा कोई यहाँ पे कर रहा है। ईश्वर को मानता है, बड़ी बड़ी ज्ञान भरी बातें करता है, और काफ़ी काम वाला पर्सन है, बहुत मशहूर है, उसका बहुत क्लेवर है, उसका इंस्टिंक्ट, ये कोई ऐसा कर रहा है। और अगर ये आपके करीब, अब ये पता नहीं, एक मैसेज उन लोगों के लिए भी जा रहा है जो सिर्फ रिलेशनशिप के बिलोंगिंग नहीं देख रहे, बट इनके रिश्ते में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके बहुत करीबी हैं और जो ये मास्क लगा के बैठे हैं, और उन लोगों के साथ इनका रिश्ता आगे जाना ही जाना है। मीन्स ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। अब ये रिश्ता इनका हो सकता है कि कोई लॉज में कोई है, कोई इनके सिबलिंग्स में है,
कुछ ऐसे रिश्ते जो टूट नहीं सकते, बट आपको पता है कि इन लोगों की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लोगों में तकलीफ़ हो रही है। मेरे इंट्यूशन से मैंने जान लिया है कि ये पर्सन असल में कैसा है, बट इस पर्सन ने लोगों के सामने अपनी ऐसी छवि बना के रखी है कि लोगों को उसके ऊपर ही ट्रस्ट होगा। आप यहाँ से चिल्ला के बाद भी बोल रहे ना, तो उनको वो सच नहीं लगेगी। अब ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में खिलवाड़ करने वाला कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने ऐसा कुछ किया है और जिसका सीधा सीधा इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे हो सकता है। या तो इस पर्सन के कारण होगा, या तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपका रिश्ता पहले से इस तरीके से खराब करके रखा है, इन लोगों की वजह से होगा। पता नहीं कहाँ से मैसेज आ रहे हैं मुझे। सेल्फ वर्थ में आना ज़रूरी है। डिसिपेटिंग, यहाँ पे भी बात है कि रिश्ता आपको क्या समझाएगा, मैं इसके ऊपर भी आऊँगी। किसी का हो सकता है, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, तो हो सकता है कि इनका ये जो इगोइस्टिक जो नेचर है, मैनिपुलेटिव जो नेचर है, इसकी वजह से चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, अगर ये पर्सन प्रॉपर आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, आपके लिए खड़े नहीं होते ये पर्सन, तो चीज़ें ख़त्म होनी है। तीसरा मैसेज ये है कि जो रिश्ता लगभग ख़त्म हो गया है, हो सकता है पर्सन एनर्जेटिकली आपके लिए वो एक्शन ले, ये सच में आ जाए। इनको इस रिलेशनशिप को डिफेंस करना है, इनको इस रिलेशनशिप को और सेफ करना है, सिक्योर करना है। ग्रैटिट्यूड। ये वो लोग हैं जो मैरिड हैं और इनके लाइफ में आपके अलावा कोई है। मैरिड है और आपके अलावा इनके लाइफ में कोई और है, मीन्स आपके अलावा अगर आप इनके साथ मैरिड है। इन्होंने हमेशा ऑप्शंस रखे हैं। मुझे मैसेज काफ़ी आ रहे गाइस। और इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था और ये चले गए थे, बट जिस तरीके से आपने अकेले इस रिश्ते को निभाया है, आगे चलकर बड़ी शिद्दत से निभाया है, इस पर्सन को हो सकता है सच में दिल से ग्रेटिट्यूड आपके लिए फील करते हैं, सोचते हैं और ये आते हैं इसी भावना से आपके साथ, और ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी फैमिली वैसे ही फिर से बनी रहे। सेकेंड वाली थिंग कि अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपके पर्सन के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इन्होंने सिर्फ आपको छोड़कर आपके पर्सन के सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस लाके खड़े कर दिए थे और आपके पर्सन को काफ़ी कंफ्यूज करा। इसमें से काफ़ी सारे लोगों ने शादी कर ली जहाँ पे इनके फैमिली ने बताया, बट आप इनके लिए रुके रहे। आप इनका भी शायद वेट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं रहे, आप इन्हीं का वेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद फैमिली बनाने का सपना आपने इन्हीं के साथ देखा हो। देखिए, मन में आपके पर्सन आपके लिए ग्रेटिट्यूड पे करते। अब इनको आपको आपके साथ रिश्ता बनाए रखना है, आपके साथ भी एक फैमिली रिश्ता बनाए रखना है, बट इस फैमिली को वो ऑफिशियली कुछ नाम देंगे, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज दे आर प्लानिंग। वो प्लानिंग कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने के बारे में, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए ग्रेटिट्यूड पे हो रहा है, ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है। सेकेंड थिंग, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन के तौर पे रखा था, और ऑप्शन के तौर पर रखकर भी आपने इस पर्सन के साथ वो रिश्ता इनके फैमिली से ज़्यादा शिद्दत से निभाया है, जिनकी ऑलरेडी फैमिली ना, उससे ज़्यादा शिद्दत से आपने इनके साथ ये रिश्ता निभाया। मीन्स अगर आप कोई फीमेल देख रहे हैं तो इनकी बेबी ने भी इनका नहीं करा हो इतना जितना जितना आपने किया है, जितना आपने इनकी केयर करी है। और अगर आपका हस्बैंड है तो मीन्स अगर आप मेल हैं तो इनके हस्बैंड ने इनकी केयर नहीं करी होगी, इतने आपने करी है। मीन्स इन्होंने ऑप्शन में रखा, बावजूद इसके आप इस पर्सन से हमेशा लॉयल रहें। आपने इनकी झूठ फरेब सबको साइड लाइन करके, मीन्स गुस्सा हुए, नाराज़ हुए, झगड़ा के, बट साइड लाइन करते हुए भी आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट किया अपने लाइफ में और वही रिश्ता निभाया, तो वो वाला ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपका ऑप्शन वाला रोल अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। फकेट, बताइए। चीटिंग,
कोई एक तो है गाइस जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इन्होंने आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, आपकी पूरी जानकारी है। अब ये ऊपरी तौर पे भी इनकी आपकी जानकारी है, कहाँ पे जाते उठते बैठते कहाँ करते, सोशल मीडिया थ्रू आपको स्टॉक किया जाता है। ऊपर से आपकी पर्सनैलिटी, आपका दिल, आपके थॉट, इनकी भी पूरी जानकारी ये रखते हैं। बड़ा आसान हो जाता है इनको आपको बेवकूफ़ बनाना। अगर ये पर्सन किसी के पर्सन है यहाँ पे ऐसे जो वापस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आ रहे, वो सिर्फ एक मुखौटा पहन के आ रहे आपके लाइफ में दोबारा आपको फिर से फुल बनाने के लिए। अगर ये मैरिड पर्सन कोई चीटिंग करके गया था, उनके लिए मुझे बात आ रही है। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी आपने निभाया है, आपके लिए ग्रेटिट्यूड पे हो रहा है, बट रिश्ता आगे लेके जाने के बारे में अगर बात करते तो वहाँ पे फिर आप बेवकूफ़ी बनते और आपके साथ चीटिंग ही होती है। वर्कोलिक, हाँ, 5 ऑफ हैंड्स, काम को लेकर भी काफ़ी सारे झगड़े हो रहे हैं। झगड़े लगाने वाले कलीग ही रहे हैं, और हो सकता है ये पर्सन जब आएंगे तो काम मीन्स वर्क एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहेगा आप दोनों में आगे भी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स आपकी जॉब ऐसी है या फिर आपका काम ऐसा है कि जहाँ पे आपको काफ़ी सारा वक्त काम पर ही फोकस होना पड़ता है। हो सकता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या फिर आपका काम इस तरीके का है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कुछ आपके सिबलिंग है या फिर इनके सिबलिंग है या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आगे भी आप दोनों में इस तरीके से झगड़े लगाएंगे। ऑलरेडी ये लोग जलते हैं आप दोनों के रिश्ते से, बट यही चीज़ें करेंगे। या तो आप काम कम करेंगे, आलसी है, काम नहीं करेंगे, आपसे काम नहीं हो पाएगा, फैमिली का, घर का भी। या तो आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे या फिर इनके लिए टाइम नहीं दे रहे। ये चीज़ें मुझे दिख रही है, जिससे क्या होगा ना, आप दोनों की रिलेशनशिप में इम्बैलेंस होगा। या फिर आपके पर्सन काम में ज़्यादा व्यस्त है, आपको टाइम नहीं दे रहे। और अगर ऐसे में ये आप ही के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा टाइम देना, ये चीज़ें करना, या फिर ऐसे माहौल में आपके पर्सन का ऐसे लोगों के साथ पहले कभी अफेयर रहा हो, तो इनकी वजह से ये पता नहीं और कितने स्लैश 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 आते जा रहे। ऐसा लगता है मुझे किसी के कि एक कोई कपल है, इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपको हमेशा बोल रहे कि काम पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। असल में या तो इनके वर्कहोलिक पे कोई है जहाँ पे इनका शायद अफेयर रहा हो, या फिर सीक्रेट अफेयर चल रहा हो, या फिर इनकी बॉन्डिंग आजकल वहाँ पे बढ़ रही है, या तो एक टाइम पे इनका उनके साथ अफेयर रहा हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। या तो काम का हवाला देकर आप ही के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं या फिर सिबलिंग हो सकते, इनके साथ इनका कुछ तो चल रहा है और इसके वजह से आप दोनों में ये झगड़े हो रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग कि आपका वर्क शेड्यूल अगर टाइट है तो इस चीज़ को लेकर आप ही के कुछ फ्रेंड है या फिर रिलेटिव्स है या फिर सिबलिंग है, झगड़े लगाएंगे आप दोनों में। ये उस बात को लेकर झगड़े होते हुए भी दिख रहे हैं, उस बात को लेकर आप दोनों में काफ़ी आर्गुमेंट होते हुए, 2 ऑफ कप यहाँ पे रिवर्स ही आया है, आर्गुमेंट भी होते हुए दिख रहे हैं और ये अनहैप्पीनेस वाला चीज़ें रहेंगे। इंस्टेंट को बताइए एंजल। एम्प्रेस, काफ़ी इंट्यूटिव है आप, काफ़ी इंट्यूटिव है आप, क्वालिटी है आप में, एक मास्टर क्वालिटी आप में, हार्ड वर्क करते हैं आपके। मीन्स यहाँ पे दोनों की ओर से हार्ड वर्क मुझे दिख रहा है, डेडिकेशन भी दिख रहा है, सक्सेस भी दिख रहा है। इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, आप है यहाँ पे इंट्यूटिव है, एम्प्रेस के एनर्जी आ गई है। कोई गुड न्यूज़ है, अगर कोई कपल है तो हो सकता है कि बेबी कंसीव या फिर प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ जाए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में जो छोटी मोटी चीज़ें चलती है या फिर ये वाला खेल रहता है तो वो शायद चला जाएगा। एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल भी होता हुआ दिख रहा है। किसी लेडी का हाथ है यहाँ पे, किसी लेडी की ब्लेसिंग है
जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता मुझे अच्छा होता दिख रहा है। अब या तो इम्प्रेस आप खुद हैं या तो कोई एक लेडी है जो काफ़ी लविंग है, केयरिंग है एंड प्यार करने वाली कोई ऐसी महिला है। आप मेल भी है तो मुझे लगता है ये नेचर आपका भी हो सकता है। इंस्टेंट कि यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अब डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी को क्लेरिफाई कर रहे हैं आप 6 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ कप। हार्ट ब्रेक तो इन्होंने किया था, मैनिपुलेट भी किया था, और ये चीज़ें ना अभी भी शायद रिलेशनशिप में लंबे समय से चली आ रही है। वन नाइट स्टैंड वाला रिलेशनशिप किसी किसी के पर्सन कर सकते हैं। मिसाल ये थोड़ा अच्छे से रह लिए और फिर भाग गए, दिल तोड़कर भाग गए। अगर ऑलरेडी ऐसा कुछ हुआ है, इसकी वजह से आपके मन में फियर है कि इस पर्सन का जो रवैया रहा अब तक कि वन नाइट स्टैंड करते हैं और फिर ये भाग जाते हैं और आपके झोली में डाल के जाते हैं चीटिंग, डिसेप्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट। एक बैड न्यूज़ किसी किसी के लिए मुझे लगती है इनका आना, और जब दिल भर जाए तो भाग जाना, रिलेशनशिप को लगभग एंड ही करके जाना, यहाँ पे डिसिपेटिंग, यहाँ पे डेथ। फेथ, थ्री ऑफ पेंटिकल इन बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ सोर्स। बहुत कम लोगों के लिए मुझे एनर्जी ऐसे आ रही कि ये रिश्ता सच में किसी के लिए एक ब्लेसिंग हो सकता है। थर्ड पार्टी अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में है तो गाइस ये साइकिल अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप खुद किसी थर्ड पार्टी में है, मीन्स आपको आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में या फिर ऑप्शन में रखा है, या फिर आप दोनों के कमिटेड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हो। बार बार ये बैक स्टेबिंग, बिट्रेल, एनिमीज वाली चीज़ें हो रही है। अगर इस सफ़र से आप लगातार जा रहे हो, आपको एक ही बात यहाँ पे मेरी समझ में आ रही कि आपको बस यूनिवर्स के ऊपर फेथ करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे एम्प्रेस की भी एनर्जी दिख रही है और हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी दिख रही है। बस ईश्वर का एक ही सहारा है, इस मोड़ पे आपको जाना है। तभी हो सकता है कि एक सक्सेस आपके रिलेशनशिप में वापस आ जाएगा, ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यूनिवर्स ही, डिवाइन ही ये मिरेकल कर सकते हैं आपके लाइफ में इस साइकिल को ख़त्म करने के लिए। मिरेकल, मिरेकल जी, यहाँ पे वैसे 10 ऑफ सोर्स का 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। क्लेरिफाई मिरेकल, बहुत आगे ना, एंड 10 ऑफ सोर्स बॉटम द डेक। जी हाँ, मिरेकल तो ये होने वाला है गाइस। ऑप्शंस रहे, झगड़े रहे हैं, एंजाइटी रही है, सारी चीज़ें रही है। अब ये सारी बातें क्या होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। मिरेकल तो हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ये चीज़ें होने वाली है। बट जितने यहाँ पे मैंने बोला ना ये चीज़ें इससे ख़त्म होगी, इस तरीके से नहीं ख़त्म होगी। आपको इसके ऊपर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, खुद के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी। देखिए गाइस, जब तक सेल्फ वर्थ में नहीं आते ना आप, तब तक ये चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। ये बिट्रेल, ये धोखा, ये फेल्यूर, ये ब्रेकडाउन, डेड एंड, ये चीज़ें कर्स लगेगा, ये रिलेशनशिप हो जाएगा। सेल्फ वर्थ में आना ज़रूरी है। सेल्फ वर्थ जी, गिल्ट पे बहुत है यहाँ पे, ग्रीफ एंड गिल्ट। ये वाली, इस वाली एनर्जी से जा रहे हैं शायद, ग्रीफ में, गिल्ट में। इससे निकलकर आपको सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्रेस बनो, खुद की लाइफ की खुद ही मलिका बनो, तब हो सकता है कि चीज़ें हो जाएगी। जिस रिश्ते में हम जीते हैं, जिस रिश्ते में हमने कई बार धोखा खाया है, और अगर शायद हमारा रिश्ता इनसे बन चुका है, एक लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप है, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं,
बट इस रिश्ते में बार बार ये चीज़ें सामने आ रही हैं, बार बार हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम ईश्वर के बस सरेंडर मोड पे जा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं और अपने आप को स्टेबल बना सकते हैं, इमोशनली खास करके। देखिए, फिज़िकली तो हम स्टेबल बाद में होते, बट जब हम इमोशनली स्ट्रांग एडिट हो जाते हैं ना, हमें कोई नहीं हरा सकता। हर हालात, हर सिचुएशन से हम आसानी से निकल जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप का अंतिम सच देख लेते हैं। ये आने के बाद ये चीज़ें आपके साथ होगी, इस रिलेशनशिप में लगातार होगी। तो ये रिलेशनशिप रहेगा कैसा? अगर मेरे दर्शकों ने एक के बाद एक ये चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट कर लिया, तो इनके पर्सन की ओर से क्या एक्शन रहेंगी फ्यूचर में, बताइए। अब आपने एंजल आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, आपने बता दिया है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो सकती है इस रिलेशनशिप में इनके आने के बाद। तो क्या मेरे दर्शक व्यूअर्स ने करना चाहिए और इनके पर्सन ऐसा क्या करेंगे आगे फिर से? इनका नेक्स्ट एक्शन बता दीजिए। पहले वेटिंग जोन पे रखेंगे जी, डेविल। इंटेंशन तो ठीक नहीं लग रहे मुझे। टावर मोमेंट दिख रही है इस बार यहाँ पे। एक टॉप कप, ये तो चले जाएंगे क्योंकि ये अपने होश में ही नहीं लग रहे मुझे। हैंगमैन, इस रिश्ते को वापस हैंग करके चले जाएंगे। ये अपने होश में नहीं है। आप इनका वेट कर रहे हैं, ये कहीं और देख रहे हैं। ये डेविल एनर्जी इनको अट्रैक्ट कर रही है। ये अकेले बहुत रहते हैं क्या आपके पर्सन? आपके साथ होते हुए भी अकेले रहते, अकेले वक्त बिताते हैं, बात नहीं करते। और ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि कोई ऐसा प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि ब्रेकअप तो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन में ये फिर से चले जाएंगे। ये आपके पास आने के बाद कुछ अलग ही हो जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं ये कुछ टाइम बाद अलग होते हैं। नाइट ऑफ फैंड्स के न जाई है। देखिए, ये पर्सन तो एक्शन लेंगे, इंस्पायर होकर, पैशनेट होकर आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोचेंगे, फियरलेस होकर एक्शन लेंगे। तो ऑफ फैंड्स के एनर्जी ये आएंगे भी, बट यहाँ पे अगेन मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी आप दोनों में ज़बरदस्त तरीके से झगड़े लगा सकती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा सकती है। लोग तो है यहाँ पे, इनके कुछ फैमिली के ही लोग हैं, अगर मैरिड कपल देख रहा है। डेविल के एनर्जी जी, हेल्थ इश्यू है यहाँ पे। डिवाइन के सरेंडर में जाओ, ये बार बार यही एनर्जी आ रही है। इनर कॉलिंग को तो होती है, आपके पर्सन को होती है, बट शायद आपके पर्सन सुन नहीं पाते ये चीज़ें। इनको कुछ बोला जाता है बट ये सुन नहीं पाते। कंफ्यूजन बड़ा रहता है। आपके पर्सन आएंगे आपके टूवर्ड्स, सोचते हैं बट ये आर्गुमेंट बहुत होते हैं। इनकी फैमिली करती है सारी चीज़ें। देखिए, अगर इनके मैंने कल भी बोला था, ये चीज़ें बार बार आ रही है गाइस। आने के बाद, अगर इनके आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे गलत चॉइस दिख रही है, गलत स्टार्ट दिख रही है। इनके आने के बाद अगर यहाँ पे कोई भी बीमार होता है, या तो आप या तो आपके पर्सन, तो समझ लेना कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे इफ़ेक्टिव है। समझ में आती है चीज़ें आपको। आप क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है किसी का मेडिकल दिख रहा है मुझे, बट एक हीलिंग का भी कार्ड होता है, ये वाला हीलिंग का साइन होता है। किसी हीलर से आप ये नेगेटिविटी हटा सकते हैं, टॉक्सिसिटी हटा सकते हैं। ये नेगेटिव साइकिल चल रहा है, नेगेटिव कार्मिक साइकिल चल रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में। इसमें बार बार आप दोनों जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हर बार रिश्ता एक गलत नोट पे ख़त्म हो जाता है। देखिए गाइस, हरमेट मोड में रहते आपके पर्सन, अकेले बहुत रहेंगे,
क्योंकि सेपरेशन तो दिखता है मुझे, टेम्पररी सेपरेशन दिखता है। फिर डिवाइन टाइमिंग आता है और डिवाइन टाइमिंग में ये पर्सन फिर से मीन्स डिवाइन ही इनको कुछ रियलाइज़ करवाते हैं। फिर ये सोचते हैं, अकेले रह के प्लानिंग करते हैं आपके टूवर्ड्स आने के बारे में, और ये अपने किए के ऊपर ये खुश नहीं होते गाइस। मीन्स ये आपके साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, मुझे आधे से ज़्यादा लोगों की यही स्टोरी लग रही कि आपके पर्सन को पता ही नहीं चलता कि ये आपका किस तरीके से दिल तोड़ रहे हैं। और जब इनको थोड़ा बहुत रियलाइज़ होता है कि इन्होंने आपके साथ किया है तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को। मुझे लगता है इनके प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स का भी कार्ड होता है, हीलिंग का एक कार्ड होता है। हो सकता है उस टाइम बाद कुछ चीज़ें इनको समझ में आ जाए। बट टावर मोमेंट को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे हैंगमैन एंड 2 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। सैक्रिफाइस तो आप ही को करेंगे गाइस। अब इनकी लाचारी समझो या मजबूरी, सैक्रिफाइस आप ही को किया जाएगा। ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं और ये ब्रेकअप करके सीधा, जब ये कुछ नहीं कर पाती तो ये सीधा आपको छोड़कर ब्रेकअप करके चले जाते हैं। नेक्स्ट एक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। इनको बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, इनको काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और आपके साथ अगर इनको रिश्ते को आगे लेके जाना है, न इनको बदलना है, न इनको कुछ सैक्रिफाइस करना है, न इनको कुछ स्ट्रगल करना है आपके साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए, तो सीधा एक ही फॉर्मूला होता है कि इतना सब करने से एक अच्छा है कि आप ही को सैक्रिफाइस कर दें। एट ऑफ कप की एनर्जी, नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही गाइस। वही डिप्रेशन बहुत होगा आपको। हैंगमैन को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटेकल एंड 2 ऑफ पेंटेकल। कोई लेडी है, फाइनेंशियल मैटर है, या तो फाइनेंशियल कंट्रोलिंग किसी और पर्सन के हाथ में है। आपके पर्सन शायद सिर्फ कठपुतली इनके हाथ की, इसीलिए ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। और उनके अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन लेना है तो स्क्रैच से आपके पर्सन को सारी शुरुआत करनी पड़ेगी, जो शायद इनकी मेंटेलिटी नहीं कि उनको करना चाहिए। तो जो आसान लगता है कि क्वीन ऑफ पेंटेकल की यहाँ पे एनर्जी आ रही है बार बार। अगर ये कहीं और मैरिड है तो शायद इनकी वाइफ या फिर इनके स्पाउस बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि ये है तो इनकी लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस है। और अगर ये सिंगल भी है तब भी इनके फैमिली में किसी एक पर्सन के हाथ काफ़ी फाइनेंशियल सत्ता है, फाइनेंशियल पावर है। और आपके पर्सन शायद अभी अकेले इतने सक्षम नहीं कि अकेले के दम पर आपके साथ उस रिश्ता बनाए और आगे लेके जाए। ये चीज़ें लग रही हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तब भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ऐसे पर्सन का कंट्रोल है जिनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब ये कंट्रोल वाला पर्सन इनका या तो अफेयर वाला कोई पर्सन हो सकता है, या तो घर का ही कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सकता है। अब देखते हैं इस रिश्ते का अंतिम सच क्या है। चलो, हमने नेक्स्ट एक्शन भी देख लिया। हिम्मत तो हम भी नहीं हारते, हम तो पूरी बाल्की खाली निकालते ही। फिर नेक्स्ट एक्शन में तो कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में फाइनल आउटकम। इस रिश्ते का हमें अंतिम सच बताइए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ हमें इस रिश्ते का अंतिम सच बताइए। किसी की लाइफ सच में इतनी जल रही भाई, डिफ़िकल्टी से जा रही है। 3 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, जी न्याय मिलेगा। सराहना करती हूँ मैं ऐसे लोगों के। बाप रे, तभी लोगों के कमेंट इतने बड़े आते, इतने पेनफुल होते हैं, क्योंकि लाइफ ही इतनी पेन से भरी है। देखिए, रिलेशनशिप तो इसमें जस्टिस तो मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। एस ऑफ कप, शुरुआत होगी। 8 ऑफ पेंटेकल, एफर्ट लेंगे। होता है गाइस, अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है। 3 ऑफ सोर्स इन रिवर्स एंड 5 ऑफ कप इन रिवर्स। थर्ड पार्टी से निकल रहा है कोई, बड़ा परेशान करके रखा है थर्ड पार्टी ने।
फोर ऑफ वैंड्स, अब ये भी रिवर्स ही आया है। थ्री ऑफ सोर्स हम पढ़ने के लिए ऐसे लेंगे, रखेंगे ऐसे ही। फाइव ऑफ कप एंड फोर ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड्स। अगर आपकी मैरिड रिलेशनशिप खराब करके थर्ड पार्टी में चले गए थे तो इस बात का पछतावा रहेगा, इनको रिग्रेट रहेगा, ग्रीफ रहेगा। और अगर आपके होते हुए मीन्स ये कहीं और मैरिड है, अगर ये इनिशिएट तो कर रहे हैं आपके साथ, आपके लोग जस्टिस भी दे रहे हैं, न्याय भी दे रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को एक्सपांड भी कर रहे हैं, तो बट फिर भी इनके लाइफ में वो थर्ड पार्टी मौजूद है, कम्प्लीटली नहीं जा रही है। इस बात को लेकर थोड़ा दुख, थोड़ी तकलीफ होती हुई दिख रही किसी को। और आपके होते हुए किसी ने थर्ड पार्टी रखी थी, इस बात के लिए माफ़ी भी मिलती हुई दिख रही है, रिग्रेट भी होता हुआ दिख रहा है, और आपके साथ इनिशिएट करने की भी बात आ रही है। बट अगर इनके फैमिली थर्ड पार्टी का रोल कर रही है तो फैमिली ज़्यादा अपोज तो नहीं करेगी, बट रिश्ते को जल्दी से मंजूरी भी नहीं देगी। थोड़ा अगर वेट करना पड़ेगा इस रिश्ते में, ये चीज़ें थोड़े आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती है या फिर तकलीफ दे सकती है। थ्री ऑफ वैंड्स, बट अच्छी बात ये है कि आपको न्याय देने की बात हो रही है। थ्री ऑफ वैंड्स की बात बताइए। जी हाँ, सोचेंगे अंत में कि इस रिश्ते को हमें एक्सपांड करना है, मैनिफेस्ट कर रहा है कोई इस रिश्ते को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हीलिंग कोई कर रहा है, आ जाएंगे ये। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। लवर, जी हाँ, ट्विन फ्लेम है, न्याय, जस्टिस को क्लैरिफाई बाय जस्टिस। कोर्ट मैरिज होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, अगर यहाँ पे लिब्रा, कोर्ट मैरिज होता हुआ दिख रहा है मुझे, न्याय मिलेगा। हर आंसू के लिए न्याय मिलेगा। अपोलॉजी मिल रही है। नाइट ऑफ कप के साथ बातें होंगी, बड़ी रोमांटिक बातें होगी, इनिशिएट करेंगे ये पर्सन। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जी हाँ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। टेन ऑफ कप, जी एफर्ट लेंगे ये पर्सन, ऑप्शन चले जाएंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ पेंटेकल, हाँ थर्ड पार्टी इन रिवर्स था ना ये, तो वो इनका थ्री ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स था। अगर आपने देखा होगा तो थ्री ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स था और ये भी रिवर्स ही है। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें तो थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे दिख रही है, आपको उनकी पार्टनरशिप टूटते हुए दिख रही है, इनिशिएट आपके साथ होता हुआ दिख रहा है। फाइव ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। न्याय मिलेगा। ईश्वर के दरबार है, जजमेंट के बड़े कार्ड आ रहे हैं आपको, दरबार में न्याय मिलेगा। हेल्थ इश्यू है, रिकवरी होगी। यहाँ पे किसी को बड़ी मानसिक बीमारी हो गई है, हीलिंग करो, हीलिंग से रिकवरी हो जाएंगी। फोर ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई बाय सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटेकल। किसी के मैरिज रिलेशनशिप में अभी भी ये चीज़ें रहेगी कुछ टाइम तक। फोर ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई बाय फोर ऑफ पेंटेकल एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। ये अगर कहीं और मैरिड है ना तो देखिए गाइस, उन लोगों को चीट करके ये पर्सन आपको तो लेट गो नहीं करेंगे, आपका भार उठाते हुए दिख रहे, बट ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप है तो हो सकता है ये पर्सन आपको ज़्यादा पैसे ना दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाए। ये चीज़ें आगे भी आपके लिए थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर ली है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, बर्डन मिल सकता है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। और अगर इनकी फैमिली बात नहीं मान रही तो हो सकता है पर्सन फैमिली से बगावत करके आपके साथ तो आ जाएंगे, रिश्ता निभाएंगे, बट जब आपके पर्सन फैमिली से बगावत करके आपके साथ रिश्ता बनाएंगे तो थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत आने वाली, बर्डन बढ़ने वाला है। अगर किसी के पर्सन ये कर चुके हैं और आपको दिक्कतें आ रही है तो उन लोगों के लिए बोल सकती कि थोड़ा अलर्ट रहिए, हो सकता है बर्डन न उठा पाता हो इसलिए भाग जाए, ऐसा मत होने देना। नाइट ऑफ कप की एनर्जी बताइए। प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप। फुल, जस्ट हाई प्रिस्टेस। हाँ, ये किसी का अवेकनिंग तो हो चुकी है, एक इंस्टिंक्ट के ऊपर ही कोई भरोसा रखता हुआ दिख रहा है और अपनी गट फीलिंग को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी कुछ मीनिंगफुल ड्रीम किसी को आने वाले हैं जहाँ पे काफ़ी साइंस मिलने वाले यूनिवर्स के ओर से,
और अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई अपने रिलेशनशिप को आसानी से बैलेंस कर लेगा। फेथ नहीं था, होप नहीं था, इस रिलेशनशिप इरिटेट हो रहे थे आप रिलेशनशिप में, तो कुछ इंटरेस्टेड नहीं था या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो ऐसे में क्योंकि आपके पसंद के रवैये की वजह से, तो ऐसे में चीज़ें ना आपके फेवर में आती हुई दिख रही है, क्योंकि किसी का विजडम बढ़ने वाला है, नॉलेज बढ़ने वाला है, खास करके रिश्ते को लेकर, जर्नी को लेकर स्पिरिचुअल नॉलेज किसी का बढ़ने वाला है, जहाँ से अपने आप एक मैच्योरिटी डेवलप हो जाएगी। और ये मैच्योरिटी किसी एक की भी डेवलप होती है तो रिश्ता भी अपने आप मैच्योर हो जाता है। अब ये हो गया अंतिम सच। अब देखते हैं, थोड़ा मैं एक टच देती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। ये आकाशिक रिकॉर्ड है, यहाँ से आपको पास से कुछ हिसाब किताब मिल जाएंगे। मेरे व्यूअर्स के आकाशिक मास्टर्स, मैं आपसे परमिशन लेती हूँ कि प्लीज़ मुझे बताइए, ये जो भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज़ बताइए। ये जो सिलसिला चल रहा है ना, ये पास्ट लाइफ से चल रहा है। 4 ऑफ रोजेस, व्यूज ऑफ ईगो, सेटिंग योर कोर्स, 3 ऑफ स्क्रोल्स जी, एंड क्या है, द क्वीन ऑफ स्क्रोल, यहाँ पे कोई हाई प्रिस्टेस लेडी आ रही, द किंग ऑफ रोज। पास्ट लाइफ में ना मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स का ऐसा कुछ, द आकाशिक लाइब्रेरी, देखिए वही बात आ रही है। आकाशिक रिकॉर्ड यही कहते हैं कि पास्ट में मेरे काफ़ी जो व्यूअर्स थे, सॉरी गाइस ये हिल गया, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स थे ना, ये अपने काम में बहुत ज़्यादा मशगूल थे, काफ़ी वर्कहोलिक थे, एक अच्छी पोजीशन पे हो गए या फिर जिम्मेदारी वाले काम करते थे, एक अच्छी पोजीशन पे रहे होंगे, एक तो इन शॉर्ट में बताती हूँ। और इसकी वजह से क्या होगा ना, काफ़ी ईगो आप में रहा होगा, आपको अपने या तो नॉलेज का घमंड होगा, या तो अपने स्किल का, या तो अपने रुतबे का काफ़ी घमंड हुआ होगा। नॉलेज था आप में, बट शायद उस नॉलेज को उस तरीके से नहीं लिया गया। अब जब आपने क्या किया कि ये जो लोग थे जो आपको अटेंशन दे रहे थे, जो आपकी केयर कर रहे थे, और जो लोग आपसे प्यार कर रहे थे, कोई था जो आपसे सच में प्यार करता था, बट आपने उनको फॉलो नहीं किया, या तो अपने पैशन के तहत या फिर आपके ईगो के तहत। बट ईगो बहुत बड़ा इशू रहा होगा आपका पास्ट लाइफ में। एक अच्छे पर्सन रहे होंगे, इसीलिए आपकी आज भी एनर्जी ऐसी कि आप एक हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में आ रहे, अवेकनिंग के एनर्जी में आ रहे। अब यही एक दरवाज़ा है, यही एक लेडी एक दरवाज़ा है, जो आप इस दरवाजे पे जब आएंगे तब शायद आपको काफ़ी नॉलेज गेन हो जाएगी। जब एक हाई प्रिस्टेस के, मैंने बोला ना कि जब नॉलेज बढ़ता है, कोई किसी के एक का भी विजडम यहाँ पे आ जाता है, कोई एक भी मैच्योर्ड हो जाता है, तो अपने आप रिश्ता मैच्योर्ड हो जाता है, क्योंकि रिश्ते के सारे तथ्य होते, सारे अप एंड डाउन्स वाले नोट्स होते हैं, वो समझ में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या रहेगा आपका, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। द लुकआउट, जी हाँ, पास्ट लाइफ में जो कोई भी डिस्ट्रॉय हुआ है आप लोगों की चीज़ों के ऊपर, आपको उसके ऊपर क्या करना है, काम करना है, उनको आपको क्या करना है, क्लींस करना है इन सारी चीज़ों को। किसी से भी आप अपने लिए आकाशिक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्डिंग में हमारे पास्ट के लाइफ में जाकर हमें वो सारी चीज़ें पता चलती हैं, प्रेजेंट में क्या चीज़ें हमारी हो रही है हम ये समझते हैं, और फ्यूचर कैसा रहेगा, और फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आते हैं, तो हमें पास्ट को समझते हुए अपने फ्यूचर को कैसे बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें हमें आकाशिक रिकॉर्डिंग से पता चलती हैं। मास्टर आर्टिशियन, यहाँ पे लुकआउट कीजिए, समझिए चीज़ें, अगर नहीं करते हैं तो इस लाइफ में भी वही उसी तरीके से लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी जैसे आपके पास्ट लाइफ से चली आ रही है। चीज़ें क्या है मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, ये सेशन इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता, बहुत डिटेल सेशन होता है। 3 ऑफ रोजेस, जी हाँ, लविंग एलिमेंट लाइफ में आ रहा है,
कोई नॉलेज गेन कर रहा है, कोई अपने करियर को एनहांस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगेन 3 ऑफ स्क्रॉल के ठीक नीचे चीज़ें आ रही है कि 8 ऑफ कीज। तो यहाँ पे 8 ऑफ कीज एक मास्टरी, किसी को वर्क में, करियर में मास्टरी मिल सकती है फ्यूचर में। किसी को नहीं, अगर किसी ने अगर अपना ईगो नहीं छोड़ा तो अगेन लुकआउट कीजिए। अदरवाइज इसी तरीके से ये लाइफ भी प्यार के मामले में या फिर किसी और मामले में इसी तरीके से डिस्ट्रॉय होगी। नॉलेज को बढ़ा लीजिए, हार्ट चक्रा बैलेंस कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाइए, अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाइए। डेफिनेटली प्यार आपको मिलने वाला है। इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फेरीज, यूनिवर्स, नेचर, आपको हर एंगल से यूनिवर्स से हेल्प मिल रही है, ताकि आप इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, आप उस दिशा में जाएं। दो आ गए यहाँ पे कमिटमेंट। जी हाँ, आपको कमिटमेंट फ्यूचर में इसी पर्सन से जिससे आप टूट कर प्यार करते हैं, इस पर्सन से फ्यूचर में आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। द विलो, यहाँ पे इस कार्ड को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। एक अबेंडेंस का कार्ड, एक सुनहरी आशा, सुनहरी किरण आपके भविष्य को क्या करने वाली है, उजागर करने वाली है। तो ये बहुत अच्छा आया है, ये जो मैसेज आया है ऑन ट्रैक। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ऑन ट्रैक। अब हमारी जर्नी ऑन ट्रैक जा रही है, आपको अपना ट्रैक छोड़ना नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा आकाशिक से भी टच दे दिया इस रीडिंग को। अब मैं देखती हूँ कि क्या मैसेजेस है आपके लिए, यूनिवर्स के ओर से क्या मैसेजेस हैं। रेंजर्स प्लीज मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे यूनिवर्स, क्या मैसेज देंगे। एंगेजमेंट होने वाली है आपकी लव लाइफ असेंडेंट हो रही है, ट्रस्ट करना है आपको। सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। यहाँ पे फेथ की 3-4 मैसेज आएगा। इस एंगेजमेंट आपकी होने वाली है इसी पर्सन के साथ, हायर लेवल आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। हमने आकाशिक से भी क्लेरिफाई किया है। तो ये आकाशिक बहुत एक पावरफुल एनर्जी होती है गाइस। यहाँ पे कंफर्मेशन लगभग तय होता है। एंगेजमेंट की बात बताइए। और अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज खराब हुई थी तो उसमें मुझे सुधार दिख रहा है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है उसमें एक मुझे अच्छा सुधार दिख रहा है। यहाँ पे सेल्फ लव एंड पैशन को फॉलो करो। दोनों अच्छे मैसेज आए कि सेल्फ लव, मैंने वही बोला, सेल्फ वर्थ का मैंने बोला था। जब तक ये चीज़ें आप नहीं करते, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ नहीं करते, तब तक आप में वो एनर्जी नहीं आती कि आप किसी को अट्रैक्ट कर पाए, किसी को अपने लाइफ में ला पाए। तो ये ऑरा होता है, ये एक सोल पावर होती है, आपको वो एनहांस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे सबसे पहला उसका जो द्वार होता है ये सेल्फ लव में आने वाला कि एक्सेप्टेंस, उसके बाद फॉरगिव करना होता है, उसके बाद सरेंडर टू डिवाइन होता है, एंड देन मेडिटेशन। तभी जब इस स्टेप से जाएंगे तभी आप कंप्लीटली सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ में आएंगे। तभी देखना कि आप हर यूनिवर्स के हर उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जो आप बैठे बैठे बोल रहे हो, वो आपको मिल जाएगी। पैशन को फॉलो यहाँ पे करना है। ऑलो योर हार्ट एंड सो टू सिंग विथ जॉय। और क्या आपके लिए मैसेज है देख लेते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जी हाँ, रेड फ्लैग्स बहुत है, मैंने बताए हैं आपको, सारी चीज़ें समझाई है। इसके ऊपर आपको रेड फ्लैग करनी है। जो भी बातें, जो भी दिक्कतें आपके लाइफ में आ रही है ना, वहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। मैं बहुत ज़्यादा साहसिक करिश्फुल आपको मानती हूँ। बट ये चीज़ें आसानी से नहीं होगी, बट ये चीज़ें ख़त्म हो सकती है और आपके लाइफ में वो आपको मिल सकता है जो आप पाना चाहते थे, जो लंबे समय से नहीं मिल रही, बट अब आगे हो सकता है। बट आपको वो करना चाहिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। कुछ बातें हैं आप बहुत कंट्रोल करते हैं चीज़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डिमांडिंग हो जाती है, तो आपको उनको लेट गो करना सीखना है। कुछ इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकते हैं, तो एक मोड़ पर आकर आपको उन चीज़ों को लेट गो ही करना होता है। फाइनेंशियल एंड करियर, यहाँ पे किसी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा किसी के लिए मैटर हो रहा है, फाइनेंस मैटर, जिसके वजह से कोई रिश्ता तोड़कर भाग रहा है, या फिर किसी ने जोश में आकर रिश्ता तो स्टार्ट कर लिया, बट जहाँ पे देख रहे कि फाइनेंशियल दिक्कत आ रही तो बीच में छोड़कर भाग रहा है, या फिर कोई स्टार्ट करने से पहले ही भाग रहा है। ये चीज़ें मुझे लग रही है। हीलिंग से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना अपने आप को नेचुरल तरीके से हील करके इन चीज़ों का सामना करें। फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ।
ट्रू लव, जी हाँ, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ये सच्चा प्यार है, बट थोड़ा डर गया है आपका प्यार, हिम्मत अपने हार गया है, इसीलिए पाथ भटक गया है। और अगर आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, आपके लिए कोई नया ऑप्शन है, तो न्यू लव आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। अगर ऑलरेडी ऑप्शन है तो उसके साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा फ्लर्टिशियस एक आपकी एनर्जी थोड़ा लाइट कीजिए, यहाँ पे फ्लर्ट वट कीजिए। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं तो लाइफ कितनी पेनफुल है पता नहीं, बट ये सीरियस वाला एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पेन बढ़ा देता है। रिकन्सिलेशन यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। दिस इज अगेन वन मोर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कि वो आ रहे हैं। तो चलिए गाइज, ये हो गई यूनिवर्स के गाइडेंस आपके लिए। तो मुझे लगता है मुझे रुकना चाहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।